राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो आजकल तुम लोग देख रहे होगे, सीजीएल हो या कोई भी वैकेंसी हो, सीजीएल ले लो या कोई भी तुम वैकेंसी ले लो, उसमें आजकल टॉपर्स की टॉक्स बहुत वो की जाती हैं कंडक्ट। किसी भी तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में देख लो बड़े, या फिर तुम कहीं पे भी चले जाओ, ऑफलाइन को ऑनलाइन कोई भी कोचिंग हो, टॉपर्स टॉक के बारे में बात होती है। तुम्हें ये बताया जाता है कि टॉपर्स आने वाले, तुम उनको सुनोगे। देखो, मेरे हिसाब से हमें 4-5 साल हो गए हैं इस फील्ड में पढ़ाते हुए, 2 साल से हमने सब कुछ छोड़ रखा है ऑलरेडी। हमें जितनी चीज़ें समझ में आई हैं, ये टॉपर्स टॉक का जो शो होता है ये एकदम नॉनसेंस शो है। मतलब कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम टॉपर्स को सुन के कुछ अपना कर ले जाओगे या कुछ चीज़ें कर ले जाओगे, ये एकदम नॉनसेंस ही बात है। ठीक है, इस बात के पीछे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है, इस बात का कोई सर पैर नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम बताते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, जो टॉपर्स बने उनको ये नहीं पता होता है कि वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें वो टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी सेम होती है, कुछ कुछ चीज़ें इनकी कोई की पॉइंट्स काम कर जाती हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, क्यों नहीं इनको फॉलो करना है, क्योंकि ये तुम्हें पूरी रियलिटी कभी नहीं बताते हैं। पूरी रियलिटी कभी नहीं बताते हैं कि इन्होंने टॉपर बनने के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, ये पूरी स्ट्रेटजी कभी नहीं बताते हैं। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता है। पहली बात ये हो गई कि पूरी रियलिटी नहीं होती है। दूसरी चीज़, इनकी जो स्ट्रेटजी रही है, टॉपर्स की स्ट्रेटजी रही है, या जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं, ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे लिए फॉलो हो जाए सही से। मान के चलते हैं टॉपर्स हैं ए और तुम हो बी। ठीक है, अब ये जो ए है, इनका दिमाग हो सकता है तुमसे बहुत तेज हो, और जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। कुछ लोगों का कैचिंग पावर तेज होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का आईक्यू तेज होता है, कुछ का आईक्यू कम होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहस कहीं चल रही होती है, उनके जब पॉइंट निकलते हैं तो वो बहुत हैवी होते हैं, मतलब लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों के निकलते हैं वो एकदम नल होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला है कि हो सकता है ये तेज हो और तुम हो स्लो, तो इनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो ये जल्दी समझ जाते होंगे, लेकिन वो कंटेंट तुम्हारी समझ में आएंगे नहीं। तो दूसरा रीज़न यही है कि सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, तो इसलिए फॉलो नहीं करना है। तीसरी चीज़, टॉपर्स तुम्हारे मन में एक ओवर हाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो हर साल टॉपर्स 5 से 10 ही निकलते हैं किसी भी सेक्टर में, तुम देखोगे जाके, लेकिन वो 5 से 10 टॉपर निकल के 50 लाख लोगों को मोटिवेट करते हैं कि तुम सरकारी नौकरी में कूदो, जो कि एकदम नॉनसेंस ही बात है, बिल्कुल नॉनसेंस ही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं 90% हमेशा बेरोजगार रहेंगे। जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कड़वी सच्चाई है कि 80 से 90% बेरोजगार ही रहेंगे। हम डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहे हैं। जिसके मन में अंदर से चीज़ें आ रही हैं ना कि यार हमें नौकरी करनी है, जिनको खुद से अर्ज है कि करनी है नौकरी, उनकी लगेगी। जिनको इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं कि टॉपर्स क्या बोलते हैं, क्या चीज़ें बोल रहे हैं, उनसे हो रहा है, उनकी जॉब कभी नहीं लगेगी। तो ये होता है जो ओवर हाइप क्रिएट होती है, ये चीज़ें। चौथी चीज़ यहाँ पे क्या है, देखो टॉपर्स की जो आजकल सेशन कराए जाते हैं वो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए जाते हैं, और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए पे भी करते हैं। तुम्हें भी पता होगा, 15 लाख वाला केस सुना होगा तुमने। ठीक है, तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पे करते हैं। तो एक बात सोचो, तुम अगर किसी टॉपर को 15 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है, तो उस टॉपर से वो कम से कम 15 करोड़ का बिजनेस करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये बिके हुए टॉपर्स हैं अधिकतर, तो सब नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो बिके हुए टॉपर्स हैं। तो इनको अगर तुम सुनते हो तो इसका मतलब ये है सीधा साधा कि इनकी स्ट्रेटजी तुम्हें कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो पूरी बात खुल के बताएंगे नहीं, वो बात बताएंगे जो उस कोचिंग के लिए सही है। आखिरी बात हम यहाँ पे कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि टॉपर्स गलत हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, मेहनत करी है, मेहनत सब कर रहे हैं आजकल, मेहनत कौन नहीं कर रहा है। बस इनकी स्ट्रेटजी फिट साबित हो गई, मतलब जो भी इन्होंने लागू किया वो फिट बैठ गया। अब हो सकता है वही चीज़ें जो इनकी तुम उठा के कॉपी करोगे वो फिट ना बैठे, बिल्कुल फिट ना बैठे। इसलिए टॉपर्स वाला जो शो है उसको मत फॉलो करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। तुम्हें टीचर्स, मेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये पक्का है। तुम्हें टॉपर्स की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। राम राम, जय हिंद।